नाजरीन, आज एक ऐसा ऐलान सामने आया है जो खलीज के तवाज़ुन को बदल सकता है। पाकिस्तान ने कुवैत को JF-17 थंडर दिया, एक ताकतवर फाइटर जेट जो सिर्फ आसमान में नहीं बल्कि दुश्मन के इरादों में खौफ बिठाने का पैगाम भी है। ये तोहफा बताता है कि कुवैत अब तन्हा नहीं बल्कि एक मजबूत दिफाई शराकतदार के साथ खड़ा है। जब ये तैयारा कुवैती फिजाओं में परवाज करेगा तो दुश्मन को वाज़े पैगाम मिलेगा कि किसी भी मैली नजर का जवाब फौरी और जामे होगा। ये महज वेपन्स डील नहीं बल्कि ट्रेनिंग, सपोर्ट और मुश्तरका हिकमत अमली का आगाज है। इस कदम का मतलब सिर्फ दिफाई तवाज़ुन मजबूत करना नहीं बल्कि ये बताना भी है कि मुस्लिम दुनिया में अब यकजहती के नए रंग उभर रहे हैं। वीडियो में आगे हम दिखाएंगे कि ये JF-17 कहां तैनात होगा, तरबियत कैसे दी जाएगी और इससे खित्ते के पावर डायनेमिक्स पर क्या असरात मुरत्तब होंगे। आखिर तक देखिए क्योंकि ये तब्दीली आपकी सोच बदल सकती है। नाजरीन, पाकिस्तान ने एक और बड़ा कदम उठाया है और इस बार ये कदम खलीज के दिल में उठाया गया है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं उस मुल्क की जिसके बारे में दुनिया कहती है कि ये अरब दुनिया का हीरा है। एक ऐसा मुल्क जो दौलत, वसाइल और मजबूत क़यादत के बायस पूरे खित्ते में अपनी अलग पहचान रखता है। जी हाँ नाजरीन, हम बात कर रहे हैं कुवैत की। पाकिस्तान ने उस बहादुर और अमीर मुल्क को वो तोहफा दिया है जिसे दुश्मन मौत का परिंदा कहता है। JF-17 थंडर एक ऐसा तैयारा जो आसमान पर उड़कर सिर्फ हवा को नहीं चीरता बल्कि दुश्मन के दिल को भी खौफ से लर्जा देता है। ये तैयारा सिर्फ एक मशीन नहीं बल्कि एक ऐलान है कि अब कुवैत तन्हा नहीं बल्कि उसकी पुष्ट पर पाकिस्तान जैसी एटमी ताकत खड़ी है। और ये जहाज सिर्फ लड़ने के लिए नहीं बल्कि बचाने के लिए दिया गया है, ताकि अगर दुश्मन ने कुवैत के किसी कोने से भी मैली नजर डाली तो उसे कुछ नजर न आए बल्कि सिर्फ JF-17 के धाड़ सुनाई दे जो ऐलान करे कि अब नए दौर का आगाज हो चुका है और पुरानी चालें यहाँ नहीं चलेंगी। नाजरीन, सवाल ये है कि आखिर कुवैत जैसे अमन पसंद और दौलतमंद मुल्क को JF-17 थंडर जैसे तैयारी की जरूरत क्यों पेश आई? क्या वाकई खलीज में कोई बड़ा तूफान आने वाला है या महज ताकत दिखाने का एक मुजाहरा है? हकीकत यह है कि कुवैत की जोग्राफियाई अहमियत ऐसी है कि दुनिया की बड़ी ताकतें हमेशा यहाँ नजरें जमाए बैठी रहती हैं। एक तरफ ये मुल्क ईरान, इराक और सऊदी अरब के बीच वाक़े है और दूसरी तरफ इसके साहिल खलीज फारस पर है जो तेल और गैस के रास्तों की शहरग है। ऐसे में अगर इसराइल जैसा जारे मुल्क या उसके हिमायती यहाँ मुदाखलत करने की कोशिश करें तो पूरा खित्ता हिल कर रह जाए। अभी हाल ही में आपने देखा कि इसराइल ने कतर पर फिजाई हमला किया जिसने पूरे अरब दुनिया को हिलाकर रख दिया। अगर कतर पर यह हमला मुमकिन है तो कल कुवैत या किसी और खलीजी मुल्क को भी निशाना बनाया जा सकता है। यही वो खौफ है जिसने OIC की हालिया मीटिंग में इस्लामी नेटो के क़याम की बात को शिद्दत बख्शी। दोहा में होने वाली इस्लामी सरबराही कॉन्फ्रेंस में जब पाकिस्तान, सऊदी अरब, तुर्की, ईरान और कुवैत के रहनुमाओं ने इसराइल की बढ़ती हुई जारहियत पर बात की तो यही सवाल सबसे अहम था कि आखिर कब तक हम सिर्फ बयानात देते रहेंगे, कब तक गजा के बच्चों का खून बहता रहेगा, कब तक हमारे मुमालिक पर दबाव डाला जाएगा और कब तक इसराइल अपनी मर्जी से अरब जमीनों को निशाना बनाता रहेगा। यही वो लम्हा था जब पाकिस्तान ने इस्लामी नीटो के तस्वुर को दोबारा जिंदा किया और इस बार कुवैत की क़यादत ने इस तजवीज को खुले दिल से सराहा। कुवैत के वलील अहद ने वाज़े कहा कि अगर मुस्लिम मुमालिक इकट्ठे हो जाएं तो न सिर्फ इसराइल बल्कि कोई बड़ी ताकत भी हमारे वसाइल और हमारी जमीन को नुकसान नहीं पहुंचा सकती। दोस्तों, आपको ये भी बताता चलूं कि कुवैत के पास पहले ही जदीद असलहा मौजूद है, लेकिन मसला सिर्फ हथियारों का नहीं बल्कि एतमाद का है। आज इसराइल F-35 तैयारों के साथ कतर पर हमला करता है, कल कुवैत पर भी यही तैयारे आ सकते हैं। ऐसे में सिर्फ मगरबी दिफाई निजाम पर भरोसा काफी नहीं। यही वजह है कि पाकिस्तान ने कुवैत को JF-17 थंडर फराहम करने का फैसला किया ताकि वो न सिर्फ अपनी हिफाजत कर सके बल्कि ये भी जान ले कि मुश्किल वक्त में एक एटमी ताकत उसके साथ खड़ी है। ये सिर्फ दिफाई ताउन नहीं बल्कि एक नजरियाती इत्तेहाद है जो OIC की हालिया करारदादों से मजीद वाज़े हुआ। अब जरा बात करते हैं JF-17 थंडर की खुसूसियात की। ये तैयारा 1970 किलोमीटर फी घंटा से ज्यादा की रफ्तार से उड़ सकता है, यानी आवाज की रफ्तार से भी तेज। ये 1200 किलोमीटर तक की जंगी परवाज कर सकता है और अगर एयर टू एयर रिफ्यूलिंग हो तो कई घंटों तक फिजा में रह सकता है। इसमें वो जदीद मिसाइल्स नस्ब किए जा सकते हैं जो दुश्मन के जहाजों को 100 किलोमीटर दूर से ही निशाना बना सके। इसका इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम दुश्मन के रेडार और कम्युनिकेशन को जाम कर देता है, यानी अगर इसराइल का F-35 या किसी और मुल्क का तैयारा कुवैत की तरफ बढ़े तो JF-17 उसे अंधा और बहरा कर देगा और चंद सेकंड्स में तबाह कर सकता है। नाजरीन, भारत ने फ्रांस से राफेल तैयारे लिए और उन्हें गेम चेंजर कहा गया, लेकिन पाकिस्तान के JF-17 ने कई बार राफेल को पसपा किया और दुनिया ने देखा कि असल गेम चेंजर महंगे दामों खरीदे गए मगरबी जहाज नहीं बल्कि वो ताकत है जो अपने दम पर खड़ी है। यही वजह है कि अब कुवैत भी समझ चुका है कि असल ताकत मगरबी कंपनियों के जहाज नहीं बल्कि अपने भाई मुल्क पाकिस्तान के साथ इत्तेहाद है। यहाँ एक और अहम सवाल जन्म लेता है कि आखिर पाकिस्तान को कुवैत के साथ ये इत्तेहाद इतना अजीज क्यों है? तो दोस्तों, इसका जवाब तारीख में है। कुवैत हमेशा फलस्तीन के कॉज पर डटा रहा है, उसने कभी इसराइल को तस्लीम नहीं किया और हमेशा उम्मत मुस्लिमा के साथ खड़ा रहा है। आज जब इसराइल के हमले गजा और
قطر تک پہنچ چکے ہیں تو کل کویت بھی نشانے پر آ سکتا ہے۔ پاکستان بخوبی جانتا ہے کہ اگر اسرائیل نے خلیج کے کسی بھی ملک کو نشانہ بنایا تو اس کے اثرات پورے خطے پر ہوں گے، اس لیے یہ تیار کویت کو دینا صرف ایک دفاعی قدم نہیں بلکہ ایک مشترکہ اعلان ہے کہ اب کسی بھی حملے کا جواب سب مل کر دیں گے۔ OIC کی حالیہ میٹنگ میں جب اسلامی نیٹو نے قیام پر بات ہوئی تو کویت نے بھی اس کی بھرپور حمایت کی۔ کویت کے رہنماؤں نے کہا کہ اگر مغرب ایک دوسرے کی حفاظت کے لیے نیٹو بنا سکتا ہے تو مسلم دنیا کیوں نہیں، اور یہی بات پاکستان نے دہراتے ہوئے کہا کہ اگر ایک ملک پر حملہ سب پر حملہ سمجھا جائے تو امت مسلمہ کبھی کمزور نہیں ہوگی۔ دوستو، کویت کے پاس بے تحاشا وسائل ہیں، اس کے پاس دولت ہے، اس کے پاس تیل اور گیس ہے، لیکن اسے اس سب سے زیادہ ضرورت ایک مضبوط دفاعی نظام کی ہے۔ یہی وہ خلا ہے جو JF-17 تھنڈر پر کرے گا۔ پاکستان صرف جہاز نہیں دے رہا بلکہ ٹریننگ، پرزے اور مکمل سپورٹ بھی فراہم کرے گا۔ آنے والے دنوں میں آپ دیکھیں گے کہ کویتی پائلٹس پاکستان میں تربیت حاصل کریں گے اور پاکستانی ماہرین کویت جا کر اس نئے دفاعی نظام کو چلائیں گے۔ یہ صرف دو ملکوں کے درمیان تعاون نہیں بلکہ ایک نئے اتحاد کی شروعات ہے، ایک ایسا اتحاد جو اسرائیل اور اس کے حمایتیوں کو یہ پیغام دے گا کہ اب مسلم دنیا خاموش تماشائی نہیں، اگر ایک ملک پر حملہ ہوا تو سب جواب دیں گے۔ آخر میں ناظرین، JF-17 تھنڈر صرف ایک جہاز نہیں بلکہ ایک پیغام ہے، ایک اعلان ہے کہ اب امت مسلمہ جاگ چکی ہے۔ اگر قطر پر حملہ ہوتا ہے تو کویت خاموش نہیں رہے گا، اگر کویت پر حملہ ہوگا تو پاکستان اس کے ساتھ کھڑا ہوگا، اور اگر اسرائیل نے دوبارہ غزہ کو خون میں نہلانے کی کوشش کی تو OIC کا نیا بلاک اسلامی نیٹو کی شکل میں کھڑا ہوگا اور دشمن کو ایسا جواب دیا جائے گا جو تاریخ یاد رکھے گی۔ اگر آپ کو بھی لگتا ہے کہ پاکستان اور کویت کا یہ نیا اتحاد اسلامی دنیا کی نئی تاریخ رقم کرنے جا رہا ہے تو کمنٹ میں ضرور لکھیں، یہ نیا دور ہے، یہ نیا اتحاد ہے، اور یاد رکھیے یہ صرف ویڈیو نہیں بلکہ وہ سچ ہے جو دنیا کو بتایا جانا ضروری ہے۔